जय हिंद साथियों, आज हम लोग संविधान की प्रस्तावना के बारे में बहुत चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि संविधान का पहला ही चैप्टर है, दैट इज़ प्रस्तावना। ओके, तो प्रस्तावना आज आज हम लोग 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने की बहुत ही ज़्यादा चांस है, ठीक है। और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि एसएससी, रेलवे की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को पूरा करिए, और मैं आपसे विश्वास दिलाता हूँ आपको एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसमें से ज़रूर देखने को मिलेगा, इसलिए आप अंत तक बने रहिए। चलिए विदाउट देर के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत किन शब्दों से होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत किन शब्दों से होती है। तो भारतीय प्रस्तावना की जो शुरुआत होती है वो होती है हम भारत के लोग। इससे संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत होती है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को जो है संघात्मक राज्य के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा शब्द मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। ठीक है, नहीं था, ठीक है। तो ये सर्वप्रथम समाजवादी जो शब्द है, ये प्रथम हमारी प्रस्तावना में नहीं था, जो कि 1976 संशोधन में जोड़ा गया है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में किस किस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। तो जो ये जोड़े गए थे हमारे 42 संशोधन में जोड़े गए थे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 52 सॉरी फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कहता है कि 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था। तो ये हुआ था हमारा 1976 को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, तो इसका सही आंसर है दैट इज भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है। तो हमारी जो प्रस्तावना है इसमें 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा न्याय प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। कौन सा न्याय जो है प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं किया गया, और दैट इज वो है हमारा धार्मिक न्याय, जो है ये प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर 7, प्रस्तावना में नागरिकों को कितनी प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो जो स्वतंत्रता प्रदान की गई है वो है 3 टाइप्स की। ओके, यानी हमारा बी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता किससे संबंधित है। प्रतिष्ठा और अवसर की जो समानता है किससे संबंधित है। तो वो जो है हमारी प्रतिष्ठा और अवसर की समानता किससे संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर है वो है समानता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार बंधुता किसे निश्चित करती है। ठीक है, तो एक मिनट, हाँ सही है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार बंधुता किसे सुनिश्चित करती है। ये जो बंधुता है वो किसे सुनिश्चित करती है। तो वो करती है हमारी व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता को। ओके, यानी हमारा सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडी किसने कहा था। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडी किसने कहा था। तो वो कहा था हमारे कि किसी वेयर ने। ओके, किसी वेयर ने। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। संविधान की जो आत्मा है वो प्रस्तावना को कहा जाता है। ओके, नंबर 13, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13, प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, यह स्पष्ट किया गया था किस पाद में। तो ये जो स्पष्ट किया गया था हमारे मिनर्वा मिल्स वाद में
स्पष्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, केशवानंद भारती बाद 1973 में क्या निर्णय दिया गया, यानी कि केशवानंद भारती पद बाद 1973 में क्या निर्णय दिया गया, तो वो है हमारा संविधान प्रस्तावना संविधान का भाग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान को अंगीकृत अधिनियम और एक मिनट, भारतीय संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित कब किया गया, तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। इसका आपको आंसर देना है। ओके, इसका आंसर आपको देना है कमेंट में। कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर अगर पता हो, नहीं तो मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आंसर लिख दूंगा। ओके, तब तक के लिए आप लोग कमेंट में लिख दीजिए, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।